सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों 11th जेपीएससी को लेकर नियमावली जो इसमें तैयार हुई है उसमें उसको लेकर एक न्यूज़ है। जो आपकी कैबिनेट बैठक हुई है विधानसभा सत्र शीतकालीन सत्र जो चल रही है 2023, अभी इसमें कैबिनेट बैठक हुई थी कल के दिन, जिस पे जेएसएससी ऑफिस के सामने घेराव किया गया था, धरना प्रदर्शन किया गया था जेएसएससी सीजीएल को लेकर। तो उसी दिन क्या था कि कैबिनेट बैठक भी हुई थी और उसमें आपका 11th जेपीएससी को लेकर मामला पहले से बना हुआ था कि 11th जेपीएससी को लेकर मामला जो भी है इसमें त्रुटियां ख़त्म की जाएंगी। तो ऐसा इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा 11th जेपीएससी को लेकर, क्योंकि इसका नियमावली को लेकर बार बार प्रॉब्लम आ रही थी और नियमावली इसको दुरुस्त कर दिया गया है। आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर आपके पेपर में जैसे देखिए कौन है, तो IPRD झारखंड, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल रिलेशन डिपार्टमेंट जो आपके हैं झारखंड के, इन्होंने कंफर्म किया है और यहाँ ई पेपर डाला हुआ है। उसमें 11th जेपीएससी का जो फार्मूला है, उम्र फार्मूला है, उसको तय कर लिया गया है, उसको क्लियर किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो तमाम बातें लिखी हुई हैं जो कैबिनेट बैठक में 11th जेपीएससी को लेकर हुई थी। उससे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि उम्र सीमा को लेकर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात की गई है इस कैबिनेट बैठक में, और रिजर्वेशन को लेकर बात की गई है। रिजर्वेशन जैसे क्या है कि आप आमतौर पर देखते होंगे कभी भी सेंट्रल एग्ज़ाम देते हैं तो आप देखते होंगे कि अगर आप ओबीसी से आ रहे हैं और आपने जनरल का कट ऑफ लिया है तो आप जनरल वाली कैटेगरी में चले जाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर जो 11th जेपीएससी 7th जेपीएससी जैसा था वैसा ही रिजर्वेशन पॉलिसी को लाई है और अपना एक फार्मूला तैयार कर ली। इसमें कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। चलिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कैबिनेट बैठक को लेकर मैं वो आपको बता दूं। 11th जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रास्ता साफ, उम्र सीमा का नया फॉर्मूला। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आप देख सकते हैं कि जेपीएससी के द्वारा आयोजित रासायनिक संयुक्त परीक्षा जो सिविल सेवा परीक्षा है के लिए संशोधित नियमावली शुक्रवार को कैबिनेट बैठक की स्वीकृति मिल गई है। कैबिनेट बैठक से स्वीकृति मिल गई है। इसमें एन संगाते की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 के कई बिंदुओं पर संशोधन किया गया है। कुछ मुख्य बिंदु पर संशोधन किया गया है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके इस पेपर के माध्यम से है। नियमावली को स्वीकृति मिलने से 11th सिविल सेवा परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अभी मार्च में हम लोग का लगभग मार्च में क्या होगा कि आचार संहिता लग जाएगा। फरवरी तक तो नहीं, लेकिन मार्च में कंफर्म लग जाएगा आचार संहिता। तो फरवरी तक जो भी एग्ज़ाम होने हैं या वैकेंसी निकलने हैं वहाँ तक हो जाएगा, लेकिन मार्च से फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ तक अगर ले सकती है गवर्नमेंट, जो आयोग है, अगर वैकेंसी निकाल के आपका फॉर्म भी डलवा देती है तो यहाँ पर आपको एक काम आने वाला है रिजर्वेशन को लेकर कि आप किस कैटेगरी से हैं। आगे क्या है, संशोधित नियमावली के तहत में अब सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा विज्ञापन वर्ष के वर्ष के 1 अगस्त को अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। जो पहले से भी था कि अगस्त में ही 35 वर्ष जो जनरल कैटेगरी का होता है वो होता है, न्यूनतम 21 वर्ष सभी के लिए है। और यहाँ पर आयोग अब आपको बताएगी जब वैकेंसी निकलेगा कि इसमें कट ऑफ मिलना चाहिए या फिर एज कट ऑफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, या फिर थोड़ा आपको एक्सटेंड करता है कि नहीं, एज में रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं, क्योंकि लगातार ये परीक्षा हुई नहीं है। आगे क्या है कि इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा व मेरिट लिस्ट के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे कि पहले भी था, क्या है 40% रखा गया है कि इनके के लिए जनरल और EWS 2 लोगों के लिए 40% रखा गया है। उसके बाद क्या है, ST/SC के लिए 32% है, ठीक है, ST/SC के लिए 32%, EBC 1 के लिए 34% है, BC 2 जैसे BC 1 और BC 2 है तो 1 के लिए कितना है 32% है, 34% है, और BC 2 के लिए 36.5% है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से आपके क्वालिफाइंग निर्धारित किए जाएंगे। उसके बाद आप मेरिट पे आते हो तो मेरिट आपके लिए तैयार किया जाएगा। फिलहाल ये क्वालिफाइंग के लिए रखा गया है। इंपॉर्टेंट बात इसमें आगे ये है कि सामान्य परीक्षा जो आपके लिखित परीक्षा होंगे मुख्य, उसमें हिंदी और इंग्लिश को क्वालिफाइंग रखा जाएगा जैसा कि पहले भी था। और इसके
इसके अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। मतलब यहाँ पर एक थोड़ा सा इसी बात को लेकर मैं आपको बताना चाह रहा था कि किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। मतलब 7th जेपीएससी में जैसा हुआ था कि अगर आप ओबीसी से हो और ओबीसी से आपने भरा है, जो भी सीट है उसी में फाइट करना है। ईडब्ल्यूएस से हो, ईडब्ल्यूएस में है तो उसी सीट से फाइट करना है। ठीक है, क्या होता है कि ज़्यादा आप इस सबसे मार्क्स ले आते हो, एसटी एससी हो, ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद आप जनरल में चले जाते हो, ये वाला नहीं। जिस तरह से सिंपल आपका 7th जेपीएससी में हुआ था वैसा ही फिर यहाँ पर होने वाला है। लगभग यही था 7th जेपीएससी में, लेकिन अभी आपका 11th जेपीएससी का यही होने वाला है, यही है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा ये देखने के बाद क्या है समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए एक और बात की गई है कि कुल रिक्तियों का 15 गुना, जैसे कि पीटी में होता है कि 15 टाइम्स रिजल्ट दिए जाते हैं, सभी को पता है। कुल मिलाकर बात ये है कि जेपीएससी 11th जेपीएससी जो आपका है वो परीक्षा लेने को तैयार है। बस ये नियमावली को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी। अब आयोग के द्वारा बहुत ही जल्दी आप लोग की वैकेंसी आएगी और फॉर्म फिल भी करवा लिया जाएगा। जैसा आप सभी को पता है कि जेपीएससी बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है ना। जब भी वैकेंसी आती है तो तुरंत से ये वैकेंसी क्या होता है कि तुरंत फॉर्म भरना, तुरंत एग्ज़ाम देना, तुरंत रिजल्ट दे देना। मार्च के पहले सब कुछ पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मार्च तक, फरवरी लास्ट तक अगर यहाँ पर फॉर्म वैकेंसी आ गई, फॉर्म आप डाल दिए और पीटी अगर हो गई, ठीक है, हो सकता है यहाँ तक हो जाए, लेकिन आपका फॉर्म तो आना ही है। क्योंकि ये 11th जेपीएससी को लेकर कैबिनेट बैठक में अगर इतनी बात हो रही है तो इसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यही था आपका एक इन्फॉर्मेशन। एक और यहाँ पर पेपर कटिंग है जो भास्कर का है और वो भी इस बात को लेकर बोल रही है कि जेपीएससी नियमावली में संशोधन हुआ है। ठीक है, तो 1 अगस्त से माना जाएगा उम्र कटअप। हालांकि 1 अगस्त ये है माना ही जाता है, जनरल का कटअप 35 के आसपास माना जाता है, 35 वर्ष होता है। लेकिन जब भी आयोग वैकेंसी निकालती है तो उसमें वो देखती है कि पीछे कितने साल से नहीं लिया गया है, तो उस हिसाब से एक कटअप एज रिलैक्सेशन का होता है कि आपको एज रिलैक्सेशन 2-4 साल, 5 साल, 10 साल जितना होता है वो देती है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, यहाँ भी वही चीज़ें लिखी गई है। चलिए, ऑथेंटिक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि 11th जेपीएससी को लेकर कोई भी ऐसी बात हो, वैकेंसी हो या फिर जेएसएससी सीजीएल को लेकर हो। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में भी आप लोगों ने देखा होगा अभी रिजेक्शन लिस्ट जारी किया गया है बहुत भारी मात्रा में, और रिजेक्शन लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लिए होंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अपना चेक कर लिए होंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नंबर हैं जिनका प्रॉब्लम ऐसा आ गया है। और साथ साथ में म्युनिसिपल वाला जो है, म्युनिसिपल का भी जो 5 सेंटर पे रद्द हुआ था, वो 5 सेंटर वाला भी एग्ज़ाम का डेट और सेंटर आ चुका है। वो भी एग्ज़ाम आपके बहुत जल्दी होने वाली है। तो तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल कर लें। और जेपीएससी का जो मेंस का होगा, मेंस रिटर्न मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा। मेंस रिटर्न कैसे आप मेंस रिटर्न करेंगे एक सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, मेरा जो भी अनअकैडमी पे एक्सपीरियंस रहा है मैं यहाँ पर आपको शेयर करूँगा इस चीज़ पे, अपने इस रिटर्न को लेकर। ठीक है, चलिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।